नमस्कार साथियों। यदि आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड मैथ सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। मैं सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल का फर्स्ट टॉपिक, जिसकी किताब का नाम है एडजस्ट अलजेब्रा, टॉपिक का नाम है ग्रुप। पहला ही टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए सिलेबस में भी के बारे में बताता हूँ। टॉपिक का नाम है ग्रुप। पूरी किताब एडजस्ट अलजेब्रा को सीखने के लिए या ग्रुप स्टार्ट करने के लिए हमें 4 परिभाषाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। प्रथम परिभाषा द्विचर संक्रिया, जिसका नाम द्विआधारी संक्रिया या समरथ संक्रिया या क्लोज्ड ऑपरेशन भी है। माना जी कोई अरिक्त समुच्चय है, स्टार इस पर कोई संक्रिया है, जी अरिक्त होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट इसमें विद्यमान होना चाहिए, तब यह संक्रिया इस अरिक्त समुच्चय जी में द्विआधारी या द्विचर संक्रिया होगी यदि निम्न कंडीशन फॉलो होती हो। कंडीशन इस प्रकार है कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, मतलब जी में से हम कोई भी 2 एलिमेंट लें, प्रत्येक 2 एलिमेंट के लिए ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। ये जो सिंबल है इसका मतलब है फॉर ऑल, मतलब प्रत्येक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यदि ए बराबर एक समुच्चय है जिसमें 8 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, संक्रिया प्लस ली, एलिमेंट 2 3 जो कि समुच्चय ए में से है, फिर हमने देखा 2 + 3 बराबर 5, वो समुच्चय ए में है। परंतु जब हम एलिमेंट 4 6 लेते हैं जो कि दोनों ए में से हैं, तथा 4 + 6 के बीच जब प्लस संक्रिया लगाते हैं तो उसका मान 10 आएगा, विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू समुच्चय ए, सेट ए। अतः इस समुच्चय ए में प्लस संक्रिया द्विचर नहीं है। द्विचर के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि प्रत्येक कोई भी 2 एलिमेंट हम समुच्चय ए में से लें तो उनका योगफल, अगर संक्रिया प्लस है तो उनका योगफल भी समुच्चय ए में आना चाहिए। इस समुच्चय के लिए ऐसा नहीं हो रहा है, अतः यह संक्रिया प्लस इस समुच्चय ए में द्विचर नहीं है। हम 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल समुच्चय एन, पहला एग्जाम्पल, समुच्चय एन संक्रियाली प्लस इसमें द्विआधारी होगी। क्यों? क्योंकि समुच्चय एन में कोई भी 2 एलिमेंट लें, उनको हम जोड़ें, योगफल करें, तो उनका योगफल भी एक प्राकृत संख्या होगा। अतः यह संक्रिया प्लस समुच्चय एन में द्विआधारी है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम समुच्चय लें अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, संक्रिया लें प्लस, अगर संक्रिया पुनः प्लस लें, योग लें, तो यह संक्रिया इस समुच्चय क्यू डैश में अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में द्विआधारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम एग्जाम्पल लें 2 + √2 और 2 - √2, दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं, उनको योग किया तो उनका मान आता है 4, विच इज़ नॉट इरेशनल नंबर। यह अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि ये परिमेय संख्या है। अतः समुच्चय एन में क्यू डैश में प्लस संक्रिया द्विआधारी नहीं है। होना ये चाहिए था कि कोई भी 2 अपरिमेय संख्याएं लेते और उनका योगफल भी अपरिमेय संख्या आता सदैव, तो संक्रिया प्लस समुच्चय क्यू डैश में द्विआधारी होती। अतः अब इस समय यह संक्रिया प्लस क्यू डैश में द्विआधारी नहीं है।
तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, समुच्चय जेड पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अगर उसमें डॉट संक्रिया देखें, गुणन संक्रिया देखें तो द्विआधारी होगी, क्योंकि कोई भी दो पूर्णांक संख्याओं को हम गुणा करें तो हमेशा एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। आप कोई भी दो पूर्णांक संख्या लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। अतः यह संक्रिया गुणन समुच्चय जेड में द्विआधारी है। मुझे लगता है कि आपको द्विआधारी संक्रियाओं का ज्ञान हो गया होगा। दूसरी परिभाषा